इस कॉल में प्राइमरली एक संगठन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मोटरकेड को ब्लॉकेट को लेकर के जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मैटर को नहीं सुनना चाहिए। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे के पूरे साजिश में, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं जो है वो सुई जो है कहीं और जा रही है। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज का हमारा पोल क्वेश्चन, हम आपको ये मौका देते हैं आपसे सवाल, अपने सवाल के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने का। तो क्या राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने में गंभीर हैं? एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्या राज्य सरकारें प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में गंभीर हैं? znews.com/vote, znews.com/vote पर आपकी राय का हमें इंतजार है, इस वादे के साथ कि जैसे ही आपके कमेंट्स और आपकी राय आनी शुरू होगी, हम अपने दर्शकों के साथ वो राय साझा करेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर, राज्य सरकारें क्या प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में गंभीर? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, हम तक पहुंचाइए znews.com/vote के माध्यम से। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि 5 जनवरी को जो कुछ हुआ, पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरह से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी पर का काफिला फंसा रहा एक फ्लाईओवर पर, उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ जिस तरह पंजाब सरकार द्वारा इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई कि क्या राज्य सरकारें सही मायने में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में गंभीर हैं। ये मामला आप जानते हैं देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में है और सवाल यही है 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की जान पर कोई खतरा था? अगर वो खतरा था तो वो कितना बड़ा खतरा था? क्योंकि इस पर आप जानते हैं लगातार सियासत हो रही है, पंजाब सरकार लगातार ये बात कह रही है कि कोई खतरा नहीं था। और सवाल ये भी है कि क्या ये खतरा जानबूझकर पैदा किया गया था? अब इस पूरे मामले की जांच, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया, लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यूके से धमकी भरे फोन का मजमून ये रहा कि मोदी का साथ मत दो, मोदी की पैरवी मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं। कृषि कानून वापस ले लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। सवाल ये उठता है कि कौन है जो कि इस धमकी के पीछे है? और दूसरी बड़ी खबर ये भी जानना आपके लिए जरूरी, पंजाब की इस घटना में क्या सबक है? 5 राज्यों में चुनाव के वक्त वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए अलग से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी। जाहिर है अगर हम वीवीआईपी की बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 10 जनवरी से ये तैनाती शुरू हो जाएगी। ये वो टीम होगी जो प्रधानमंत्री समेत तमाम वीवीआईपी की सिक्योरिटी लेयर को और मजबूती देगी और पुख्ता करेगी। जहां से वो जाएंगे वहां का पूरा सुरक्षा इंतजाम ये देखेंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि प्रधानमंत्री को लेकर देश का सुरक्षा तंत्र राज्यों के सुरक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं रखना चाहता है या उनके भरोसे नहीं रहना चाहता है? और सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री पर खतरा क्या अभी टला नहीं? इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ, क्या पीएम पर खतरे की घंटी है? चुनाव में प्रधानमंत्री को किससे खतरा है? पीएम की सुरक्षा में क्या राज्य फेल हो गए हैं क्योंकि एक तरीके का अविश्वास? दरअसल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की गई थी, आपको याद होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा था फ्लाईओवर पर। तो क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है? किस किस के बीच? सेंटर और राज्य के बीच। और मोदी के कितने छिपे दुश्मन हैं? ये वो सवाल है जो आज हम ताल ठोक के पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरह से धमकी दी जा रही है, कौन है इस धमकी के पीछे, कौन ये छिपे दुश्मन हो सकते हैं, सुनिए इसको। Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. SFJ is responsible for blocking Modi in Firozpur. Supreme Court judges, remember 1984 Sikh genocide. You could not find one killer. You are quiet at thousands of the deaths of the Sikh farmers. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. Messages from Sixth of Justice General Council from USA, and we take the responsibility for blocking Modi.
तो आप देख रहे हैं एसएफजे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है, किस तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है। आपने खुद ही सुन लिया, यहाँ पर हम किसी तरह का डर या पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। इस काम के लिए एजेंसीज हैं, हमारे फोर्सेस हैं और वो टीम्स हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं, एसपीजी हैं जो जाहिर तौर पर अपना काम बखूबी जानती हैं। तो स्पष्ट करते हुए पैनिक क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ जो ज़रूरी सवाल हैं वो ज़रूर पूछे जाने चाहिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं। सबसे पहले तो गौरव भाटिया आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आप ही के एक कमेंट चाहती हूं, क्या ये माना जाए जो हुआ 5 जनवरी को, उसके बाद अब ये लड़ाई सेंटर बनाम राज्य हो चुकी है? अदिति जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने बातें कही हैं कोर्ट की जब हियरिंग चल रही थी, ये साफ दर्शाता है कि ये एक साजिश थी जिसकी विवेचना होनी चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अदिति जी ये लगा कि ये जांच पंजाब पुलिस द्वारा निष्पक्ष तौर पे नहीं हो सकती है, तभी उन्होंने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। एनआईए का भी एक सदस्य रहेगा, डीजीपी चंडीगढ़ भी इसका सदस्य होंगे। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपके कार्यक्रम का मैं इंट्रोडक्शन सुन रहा था, आपने एक बड़ी अहम बात कही, क्या छिपे हुए दुश्मन हैं प्रधानमंत्री जी के लिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। देखिए, राजनीति में विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीति को दुश्मनी का अड्डा बनाए हुए हैं। और हमने देखा किस तरह से संवैधानिक पद पे बैठे चन्नी जी ने कहा कि ये कुदरती था, किसी ने कहा हाउस द जोश, किसी ने कहा थार अगर होती गाड़ी तो क्या होता। ये एक यूपी कांग्रेस का ट्वीट है। ये साफ दर्शाता है कि ये जो छुपे हुए दुश्मन है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कहते हैं कि आस्तीन का सांप हो तो वो अंदर काट लेता है। और तीसरी बात, ये सिख फॉर जस्टिस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिखों का, पंजाबियों का नाम बदनाम किया जा रहा है अदिति जी। सिख वो कौम है जो सबसे ज्यादा अपने शौर्य के लिए, देश के लिए, बलिदान के लिए जानी जाती है। इसका नाम तो टॉमी होना चाहिए, पन्नू। ये पन्नू नहीं, ये टॉमी है। और मैं बता दूं कि इन्होंने अधिवक्ताओं को धमकी दी है। मैं सर्वोच्च न्यायालय की बार में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सुप्रीम कोर्ट बार का। अदिति जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, जो काला कोट होता है ये किसी से डरता नहीं है। ये काला कोट पन्नू टन्नू चन्नू जो है ना, ये टॉमी की तरह इनको सबक सिखाएगा, इनकी औकात और हैसियत दिखाएगा। ठीक है, लेकिन एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी गौरव भाटिया जब वापस आपके पास आऊंगी कमेंट के लिए। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ है। एमएस बिट्टा साहब, आप बीते कुछ दिनों से लगातार हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा हैं और आपको इस हमारे शो में लाने के पीछे मकसद यही है कि एक पार्टी हित से ऊपर एक ओपिनियन, एक राय, एक समझ लोगों को मिले, क्योंकि आपने आतंकवाद को बहुत क्लोजली देखा और सिर्फ देखा नहीं है, उसे अनुभव किया है। ये जिस तरह के कमेंट्स या जिस तरह के थ्रेट एसएफजे की तरफ से आ रहे हैं, इनको लेकर कितनी चिंता इस वक्त होनी चाहिए? देखो, मुझे कई वर्षों से इनकी धमकियां आ रही है। पीछे 15 अगस्त को इन्होंने कहा था कि हिमाचल की धरती पंजाब के साथ है, खालिस्तान की बात करते हुए एक कहा था, और जो मंत्री, जो चीफ मिनिस्टर झंडा लहराएगा उसको लहराने नहीं दिया जाएगा, बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। मैं चीफ मिनिस्टर को जाके मिला, डीजीपी को मिला। ये मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं, ये हमारी वीर भूमि है। आप अपना कर्म कीजिए। जब मैं उसका चैलेंज कबूल करने आया, मुझे पता था कि रास्ते कहीं ना कहीं कार बम लगाएंगे, पर मैं मौत का कफन बांध के निकला था। अभी 15 अगस्त की बात है, 5 जगह पे झंडा लहराया और कहा, पन्नू चैलेंज करके, पन्नू ये खालिस्तानियों, तुम्हारा बाप आ रहा, पहले भी लड़ता रहा, अब भी लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पहली गोली पहले की तरह मेरा सीना पार करेगी, फिर कहीं मेरे जवान को लगेगी। ये पन्नू है, पन्नू पुन्नू चुन्नू कई जानते हैं। भाटिया जी ने सही बोला। मुद्दे पे आए, देश की सुरक्षा का सवाल। हमारे प्रधानमंत्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, खुद जाके नए साल में, दिवाली के दिन, हर शुभ मौके पे
कड़क बर्फ के अंदर, जहां जवान की बंदूक पकड़नी मुश्किल होती है, और वहां जाकर के उस जवानों के साथ दिन मनाते हैं। दिल्ली में पहले की तरह जिस तरीके से पीएम हाउस में, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम हजारों नौजवान लेके जाते थे मुबारक देने के लिए ना। पीएम ने कहा ये मेरा कर्म नहीं, मेरा कर्म है, मैं देश की रक्षा करूंगा, और जाते हैं। उस पीएम के लिए सुरक्षा प्रबंध पूरा ना हो, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पूरे देश के अंदर पीएम सुरक्षित नहीं है। केरला में भी सीपीएम सीपीआई की सरकार है। मैं अभी होके आया, कल भी बोला, परसों, हमारा पीएम सुरक्षित है। मैं गुजरात में जाता हूं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति वहां सुरक्षित है, अच्छी नींद सोता है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी है। बॉम्बे के अंदर जाएंगे पीएम, होम मिनिस्टर, मैं या कोई सुरक्षित नहीं है, पर बॉम्बे के अंदर चले जाएंगे, औरंगाबाद में सुरक्षित है। सवाल पूरे देश की सुरक्षा हर जगह पे बटी हुई है। ये जो आपने सबसे अच्छी बात की है, सुरक्षा के ऊपर हमें कोई ना कोई ऐसी एक हिंदुस्तान की सरकार को प्लानिंग बनानी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सुरक्षा विंग बिल्कुल अलग किए जाएं, उसमें राजनीतिक दबाव ना हो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पंजाब में गए, उस तरीके से पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक गुलामी के अंदर अधिकारियों ने अपने पॉलिटिशियन सत्ता में बैठे हुए हुक्म माना। जिस तरीके से राजीव गांधी का हुक्म उस वक्त के इंटेलिजेंस के चीफ नारायणन जी, जो पीएम के मनमोहन सिंह के 10 साल सुरक्षा सलाह कर रहे, माना, और राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए। रिकॉर्ड में है, निकाल लीजिए। क्या इस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हुक्म माना गया, इनकी सुरक्षा को ऐसे कर दो? क्या वो पैकेज देने वाले थे? क्या वोट बैंक का फर्क पड़ने वाला था? क्या किसी पार्टी का नुकसान होने वाला था? क्या किसी पार्टी का फायदा होने वाला था? ठीक, आपने जो सवाल उठाया है, सवाल पर जवाब लेंगे गजेंद्र साखला हमारे साथ है। क्या ये वोट बैंक को लेकर लड़ाई थी? क्या ये किसी पार्टी का दबाव था? ये सवाल पूछ रहे हैं एमएस बिट्टा। गजेंद्र साखला, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं। गजेंद्र साखला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिट्टा साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें, इस बीच उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी सर। देखो मैं बात सुनूं। अगर राजीव गांधी, इंदिरा जी शहीद हुए, क्या बीजेपी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल, उस वक्त तो 4-5 पार्टियां होती थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने क्या इसका विरोध नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोध नहीं किया? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने विरोध नहीं किया? मेरा सवाल है, रिकॉर्ड, क्या उनको कहा कि इंदिरा गांधी जी की मौत एक ड्रामा था? क्या राजीव गांधी की मौत एक ड्रामा था? क्या सरदार बेअंत सिंह की शहादत एक ड्रामा था? जवाब लेते हैं। सवाल नहीं, पर एमएस बिट्टा के ऊपर जो हमले हुए, वो एक ड्रामा जरूर मैंने सुना, और अपनों से सुना, अपनों से। सीपीएम सीपीआई बीजेपी से नहीं सुना, अकाली दल से नहीं सुना, अपनों से सुना, बर्दाश्त किया। गम है, पीड़ा है, अंदर है। जिस पार्टी जवाब लेते हैं सर। उठा करके गजेंद्र साखला, आप अपनी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। गजेंद्र साखला, इनके सवाल अपनी पार्टी से मतलब आप ही की पार्टी से, उनका मतलब जवाब दीजिए इन्हें। क्या पूछ रहे हैं मैडम? सुनाई नहीं दिया मेरे को। सर, उनके 3 सवाल हैं। एक तो उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हुआ? दूसरा, उन्होंने कहा जो वहां पर हुआ उस दिन फ्लाईओवर पर 20 मिनट्स के लिए, क्या उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव था? उन्होंने नाम नहीं लिया पार्टी का। तीसरा, उन्होंने कहा मुझे खुद इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कांग्रेस पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे। वो कहते हैं कभी राजीव गांधी की शहादत को लेकर या इंदिरा गांधी की शहादत को लेकर किसी ने नहीं कहा ये ड्रामा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हमले को, इस तरह की इस चूक को, मुझे कहना चाहिए टू बी फैक्चुअल, इस चूक को कैसे ड्रामा करार दे सकती है? अदिति जी, इस चूक को कांग्रेस पार्टी इसलिए ड्रामा करार दे रही है कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां के अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी जी को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा लौट आया।
इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत बड़े किसी आतंकी हमले के शिकार हुए, वहां से वो लौट करके आ गए। इस तरह का माहौल सबसे पहले उन्होंने अपने बयान से बनाया। ये बात देश के लिए और पंजाबियत के लिए और पंजाब के लिए बहुत चिंता की बात है। इससे तमाम पंजाबी जो है, पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं, वो बहुत आहत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का हर बात को इवेंट बनाने की जो सोच है, उनकी सोच है कि देश के अंदर विपक्ष मुक्त भारत हो, पत्नी मुक्त जीवन हो, बच्चे मुक्त आंगन हो, प्रश्न मुक्त संसद हो, सवाल मुक्त मीडिया हो, निजी हमले क्यों कर रहे हैं? सवाल मुक्त मीडिया की बात नहीं हो रही है। सवाल यहाँ भी गौरव भाटिया से भी पूछा, सवाल आपसे भी पूछ रही हूं। नहीं, आप मीडिया की चिंता तो छोड़ दें, आप मीडिया की चिंता छोड़ दें, आप मीडिया की चिंता छोड़ दें। आपकी पार्टी से जो सवाल है, जो वर्बल हमले आप कर रहे हैं सर, जो वर्बल हमले आप कर रहे हैं, आपके पास इनका कोई आधार है? आपके पास इन वर्बल हमलों का कोई आधार है? आपकी पार्टी के नेता उदित राज हैं, वो पुलवामा हमला इसमें ले आते हैं सर। जिम्मेदार व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी पद पर जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बात कहना कि मैं पंजाब से जिंदा लौट आया, ये अपने आप के अंदर इस बात को प्रणीत करता है, एक्सप्लेन करता है, एक्सपोज करता है, परिलक्षित करता है कि उन्होंने इसको इवेंट बनाने की कोशिश की है। बेटा साहब, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने इवेंट बनाने की कोशिश की है अपनी सुरक्षा को। लो, मैं पहले तो इनको जा तो बुलवा लो, फिर मैं बोल लेता हूं। मैं बोलूं? जी बोलिए। मैडम मुझे ये बताइए, सापला जी, जब आतंकवाद था पंजाब में, जब हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी, जब बच्चों से ट्रेनों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था और हिंदू भाइयों को निकाल करके गोलियों का निशाना बना दिया जाता था, उस वक्त कहां थे? थोड़ा सा इतना बता दें, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं। ये कह रहे ना पंजाबियत बदनाम हुई। पंजाबियत उस वक्त बदनाम हुई जब 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पंजाबियत उस वक्त बदनाम हुई जब 36,000 से 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। पंजाबियत उस वक्त बदनाम की गई जब इंदिरा गांधी को मार दिया और उसके बाद 84 के दंगे हुए। पंजाबियत उस वक्त बदनाम हुई जब उस वक्त की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उस वक्त की सरकारों ने भिंडरावाले को हरमंदर साहब में भेज दिया। अकाली दल समाप्त, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी समाप्त, सदा हम राज करेंगे। उस वक्त पंजाबियत कहां थी? क्या हमने निचोड़ आज तक ये जो आतंकवाद की, खालिस्तान की नींव रखी थी, उस वक्त की रॉ की एजेंसियों ने किसके कहने पे रखी थी? उस वक्त रखी की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। उस वक्त किसने रखी थी? भिंडरावाला हरमंदर साहब ने किसने घुसेड़ा था? हथियार कैसे अंदर आए थे? इलेक्शन कब हुई थी? तब इलेक्शन किसने जीती थी? अरे ये जिंदगी का दौर ऐसा चलता रहेगा। दो प्रधानमंत्री खोलिए, चीफ मिनिस्टर खोलिए, नरेंद्र मोदी भी निशाने पे। कितनी देर तक पॉलिटिक्स करते रहेंगे? हम निचोड़ में आए। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, फिर कोई और, फिर कोई और। क्या सबकी जिंदगियों को खतरा चलता रहेगा? और एक पार्टी दूसरे पे इल्जाम लगाती प्रधानमंत्रियों को शहीद करते रहेंगे? सवाल सबसे बड़ा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का क्या दुनिया में मैसेज गया? 2 प्रधानमंत्री तो चले गए, तीसरा निशाने पे था, एक चीफ मिनिस्टर को कर दिया। ये हमारे देश के ऊपर इतना भारत, मजबूत भारत, इतनी बड़ी ताकत, और पाकिस्तान के चने चबा दिए। 370 रोज मारते, रोज मुर्गों की तरह निकाल करके रोज काट काट के मारते हैं। और आज हमारे भारत की ये छोटी सी बात के हालत कर दी। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, हम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ तो बोल सकते हैं, पर आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। राजीव गांधी के साथ भी ऐसे हुआ था। हम आपके साथ खड़े नहीं। हम कहते तमाशबीनी, हम कहते ड्रामा, हम कहते नौटंकी। ठीक, आप कह रहे हैं देश डिवाइडेड दिखाई देता है, आप कहते हैं देश डिवाइडेड दिखाई देता है, लेकिन गौरव भाटिया ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने तो सुरक्षा को भी इवेंट बना दिया है।
देखिए अदिति जी, मैं उत्तर दे दूं। भाजपा पे आरोप लगाए गए, थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो अविश्वास की बात करी। आपको पता है ये अविश्वास क्यों है? ये इसलिए है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री चन्नी जी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो, वो इसको कुदरती बता देते हैं। और आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। ये तो करारा थप्पड़ है पंजाब सरकार के चेहरे पे। और प्रियंका वाड्रा गांधी को उन्होंने रिपोर्ट दे दी। ये सवाल कल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, प्रियंका वाड्रा गांधी कौन से संवैधानिक पद पे बैठी हैं कि उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट दी जाए? ये तो चन्नी जी ने खुद कहा है। और इसलिए भी अविश्वास होता है क्योंकि कभी राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर मोदी, मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करो, नरेंद्र मोदी जी को हटा। गौरव भाटिया, माफी के साथ आपको रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अब तक 50 से 60 वकीलों को एसजीएफ द्वारा धमकी दी जा चुकी है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से ऑटोमेटेड फोन कॉल्स आए हैं। इंग्लैंड के नंबर से वकीलों को ऑटोमेटेड फोन कॉल्स आए हैं। किसानों के खिलाफ केस में मोदी सरकार की मदद ना करने के लिए कहा गया है और साथ ही प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की जिम्मेदारी भी ली गई है। कहा गया है कि जी हां, हमने ही प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था। गौरव भाटिया, बात पूरी करें। तो जो खबर अभी आपने ब्रेकिंग करी है, मैं इतना बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में जो काला कोट पहन के मेरा वकील परिवार है, वो ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है। और पन्नू टन्नू को हम उसकी औकात दिखाना जानते हैं। लेकिन देखिए कितना गंभीर हो जाता है कि एक आतंकी संगठन जो भारत में बैंड है, उसको पंजाब में जगह मिल जाती है कि वो अपने षड्यंत्र को पूरी तरह से रचे और क्रियान्वित करे। और पंजाब सरकार तब भी कहती है ये कुदरती है। ये तो और ज़्यादा गंभीर हो गया। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाई कि एक साजिश है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस चाहता था कि प्रधानमंत्री जी को कोई नुकसान हो। दूसरी बात एक आई कि इन्होंने कहा पंजाबियत शर्मसार हुई। अदिति जी, मैं एक पंजाबी हूँ और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पंजाबियत तो तब शर्मसार होती है जब 1984 के दंगे होते हैं। 33 साल तक इंसाफ नहीं मिलता सिख और पंजाबी परिवारों को। और उसके बाद राजीव गांधी, पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री, कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तब शर्मसार होती है जब जगदीश टाइटलर को अभी 3 महीने पहले सोनिया गांधी जी महिमा मंडन करती हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाती हैं, तब पंजाबियत शर्मसार होती है। और तीसरी बात इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं। सिद्धू जी ने भी बोला था, सिद्धू जी ड्रामा तो आप करते हैं, ड्रामा ये करते हैं कि आपको अपने प्रधानमंत्री से नफरत है, बाजवा से बड़ा प्यार है। इमरान खान को कहते हैं मेरा यार जीवे, और सोनिया गांधी जी से ज्यादा ड्रामा कौन करती है? अदिति जी याद करिए, बाटला हाउस में आतंकवादी जब मरे तो इनके मंत्री ने कहा सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई, राहुल गांधी तुम्हारे मुंह बोले भाई मर गए। मेरे सहयोगी इस समय राजू राज और इन्फॉर्मेशन के साथ है। राजू राज, एसएफजे, सबसे पहले तो क्लैरिटी के लिए, एसएफजे, उसकी ये धमकी, ऑटोमेटेड कॉल्स, और क्या इन्फॉर्मेशन है? 50 से 60 वकीलों को धमकाने की कोशिश की गई है इस संगठन द्वारा, और साथ ही प्रधानमंत्री का रास्ता जिस तरह से रोका गया उसकी जिम्मेदारी भी ली गई है, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? देखिए दीदी, बता दूं कि आज जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान लगभग 10 से 11 बजे के करीब तमाम वकीलों के पास जो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे वकीलों के पास ये ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डेड कॉल है वो आने शुरू हो गए। और पहले 10 से 12 और उसके बाद लगभग 50 से 60 वकीलों के पास ऐसे धमकी भरे कॉल आए। इस कॉल के अंतर्गत ये बताया गया कि जो कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज इस कार्रवाई को सुने नहीं। जो प्रधानमंत्री का जो काफिला जिसको फिरोजपुर में रोका गया था, उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, और सिखों पर अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसके लिए वो तैयार रहें। इस तरह के धमकी भरे कॉल तमाम वकीलों के पास आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बताएं कौन-कौन से बड़े वकील हैं जिन्हें ये कॉल्स आए हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी के तहत तमाम जो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े हैं, लगभग तमाम वकीलों के पास ऐसे कॉल आए, जिसमें से जो बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनके पास भी कॉल आए। उनका जब हमने रिएक्शन लिया तो उनका कहना था कि देखिए, ऐसे कॉल आया, निश्चित तौर पर एक साजिश नजर आती है, लेकिन वो ऐसे कॉल से डरते नहीं है। हो सकता है कि वो जो अलगाववादी संगठन, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस है, जिसको पन्नू देखता है, वो विदेश में रहकर हो सकता है उसका एक प्रोपेगेंडा हो, तमाम चीजों को भटकाने की कोशिश करे। लेकिन बता दूं देती, ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू की तरह से इस तरह से धमकी भरे कॉल हुए। किसान आंदोलन के टाइम पे देखे, 26 जनवरी के टाइम पे देखे, उस समय भी पन्नू की तरफ से इस तरह के धमकी भरे कॉल आए। और आज फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट यहां पर बिट्टा साहब आपका, उसके बाद गजेंद्र साखला और प्रीतपाल सिंह, प्लीज जल्दी जल्दी। देखो मैडम, ये जो कॉल है इसके हमें घबराना नहीं चाहिए, इसको सीरियस ना ले, सिर्फ पन्नू को सीरियस ले। और जो घर में बैठे हुए गद्दार है ना, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पन्नू को, जो टेलीफोन नंबर हमारे एडवोकेट जो केस लड़ रहे हैं, कोई ना कोई तो हमारे अंदर ऐसा बेती होगा जो टेलीफोन लेकर के उनको पहुंचाता होगा। हमें घर के अंदर से करने की जरूरत है। और ये जो डिस्कशन के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना, ड्रामा है, नौटंकी है, ये सबसे बड़े गद्दार हैं। इस मुल्क के, इस भारत माता की पीठ पे छुरा मार रहे हैं। और ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और बेन सिंह के इतिहास को भूल गए। कभी भी कोई आदमी लपेट में आ सकता है, फिर शोर मचेगा। पर दूसरी पार्टियां कभी आपके खिलाफ ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगी। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, संभल जाओ। फोन कॉल आ रहे हैं, आपके सामने धमकियां आ रही हैं, कभी भी कुछ भी किसी का हो सकता है। मत इस पंगे में पड़ के अपनी कौम को, अपनी पार्टी को, अपने लीडरों को बदनाम मत करो और खुल के कह दो सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई, जो जिम्मेदार है उसकी सजा भुगती जाइए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के दिन के ऊपर रमाला बांध के गुरु महाराज साहब का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, किसी ने 84 के दंगों की क्षमा नहीं मांगी, किसी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन की क्षमा नहीं मांगी, किसी ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हमारी राजनीतिक लोगों की गलतियों से, उस वक्त की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की गलती से हुआ, किसी ने क्षमा नहीं मांगी। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के दुनिया में कहा, अरे किसान भाइयों, मुझे क्षमा करना, अगर आपको कानून अच्छा लगे बता देना, मैं फिर कर दूंगा, मुझे क्षमा करना। वो आपको तो कुछ भी नहीं करना, अंदर जाके फोन पे कह दो प्राइम मिनिस्टर साहब गलती हुई, आगे से नहीं होगी। इतना कहना है। क्या इतना मुश्किल है कि ये कबूल करना कि हाँ सुरक्षा में चूक हो गई, उस पर सियासत करने के बदले, या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स की मजबूरी है? कोई वोट बैंक की मजबूरी नहीं है। और अदिति जी, मैं आपसे एक पर्सनल निवेदन और एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप ये जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की डिबेट है, ये कम से कम आप वैलेंटाइन डे तक जरूर चलाएं। रोज ये कोई न कोई किसी न किसी समय चलनी जरूर चाहिए, जिससे क्या है कि जिस जनता ने इसको नहीं देखा है, कम से कम वो बराबर देखते रहे, तो इसका पूर्ण निपुण जो निष्कर्ष है वो वैलेंटाइन डे तक पूरा हो जाए। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि ये डिबेट वैलेंटाइन डे तक चलती रहे। दूसरी बात यह है कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कांग्रेस और पंजाब की सरकार बार बार इस बात को कह चुकी है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं थी और प्रधानमंत्री जी पहले भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। और दूसरा, जब भी कभी उनका दोबारा दौरा होगा, पंजाब की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी, अडिग रहेगी। हाथ जोड़ के विनती है कि आप पंजाबियत को, दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने की जो आपकी साजिश है, उससे आप बाज आइए और इस देश के अंदर 7.5 साल से जो नफरत फैला रहे हो, उसके ये परिणाम है कि फोन कॉल आ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, रेवोल्यूशनता बढ़ रही है, जाति और धर्म के अंदर जहर फैल रहा है, आपस में लोग एक दूसरे को लेकर लड़ रहे हैं। सर, आप चिल्लाना बंद करेंगे, बात सुनेंगे तो बात हो पाएगी। प्लीज आप चैनल को तो इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं चिल्ला नहीं किया, मेरी भाषा है, मेरी आवाज है, मेरी बात कहने का तरीका है। मैं सर आपकी तरह नहीं चिल्लाना चाहती हूँ सर, मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये गंभीर मुद्दा है।
आपको इस नहीं, पर आपकी मजाक चिल्लाहट करना की है, तो- आपकी आपको इसमें चिल्लाहट की तो अपनी, सब जगह कद्र की जाती है। संवेदनहीनता दिखानी है सर, वो आपकी चॉइस है। सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाकर कमेटी भंग करा दीजिए सर। सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे बोलने दीजिए सर। आप दूसरों को बोलने नहीं देते, कम से कम इस चैनल पर तो मुझे बोलने नहीं दीजिए। इस चैनल पर बोलने नहीं दीजिए। मैं चलिए आप ही से परमिशन मांग लेती हूँ, मैं बोल लूँ जी न्यूज पर बैठकर, मैं बात कर सकती हूँ आपसे, सवाल पूछ लूँ सर? बताइए साखला जी। बिल्कुल पूछ रहे हो आप, तो आप मास्टर हो, रिंग मास्टर हो, रिंग मास्टर। नहीं, रिंग मास्टर नहीं हूं सर, मैं जर्नलिस्ट हूं, सवाल पूछती हूं। आप ये तो बता रहे हैं चैनल को कि कब तक डिबेट करनी चाहिए, कब डिबेट नहीं करनी चाहिए। आपने चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्हें भी बताया है, इन्हें कब तक अपनी बयानबाजी जारी रखनी है। क्या ये मुद्दा उनके लिए गंभीर है या नहीं है, ये आपने अपने नेताओं को बताया है कि चैनल के लिए ही इंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं? पत्रकार सवाल पूछेंगे तो हमें तो जवाब देना है। हम पत्रकारों से भागते थोड़ी है। हम कोई देश के प्रधानमंत्री थोड़ी है जो पत्रकारों को फेस नहीं करते या प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं करते। हम तो पत्रकारों का स्वागत करते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, सर्टिफिकेट बांट देते हैं। मुझसे मत कहलवाइए राहुल गांधी ने क्या कहा था, मुझसे मत कहलवाइए। गौरव भाटिया, पंजाबियत खतरे में कहता तो है राहुल गांधी, सुन लीजिए, कुछ लोग कहते भी नहीं है, केवल मन की बात कहते हैं। क्या बोल रहे हैं सर आप? एक तो आप जब मेरे ऊपर चिल्लाते हैं तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि मैं किसी और गेस्ट से या आप ही से बात कर रही होती हूँ सर। एक ही टाइम पर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है सर, क्लैरिटी कोई नहीं मिलती है। क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए। अदिति जी देखिए, चर्चा का एक स्तर होना मैंने चाहिए। कहा राहुल गांधी कम से कम सवाल का जवाब तो देते हैं, केवल मन की बात को नहीं करते। एक सेकंड दे दीजिएगा मुझे प्लीज। गजेंद्र साखला जी, सवाल का जवाब सर्टिफिकेट होता है क्या? सवाल का जवाब सर्टिफिकेट होता है? और राहुल गांधी कहां है वैसे, बाय द वे? आ गए क्या? सर्टिफिकेट का तो मुझे पता नहीं सर्टिफिकेट दिया है किसने, किसको क्या दिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कांग्रेस कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप से सवाल का जवाब देती है, सवाल का जवाब देने से घबराती नहीं है, मुद्दों पर फेस करती है। चार गोल पोस्ट लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, आपको फेस करते हैं। पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं आप। अब सर आप ही का सवाल उठा रही हूं मैं, क्योंकि मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करना चाहती हूं। इसके लिए आप मुझे फोन कॉल कर लीजिएगा, हम लंबी चर्चा इस पर कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का, करोड़ों दर्शकों का वक्त बच जाएगा सर, प्लीज उनका वक्त जाया नहीं करते। गौरव भाटिया, पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं आप, पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। अदिति जी देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात उठाना चाहता हूं, चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे, जो एक चूक हुई उस पे, और इन्होंने क्या कहा, पत्नी मुक्त परिवार। मैंने इंस्टेंट अभी अगर हम उठा दें कि राहुल गांधी, गौरव भाटिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभारी हूं आपने कराई। प्रवक्ता होने के नाते मैं भी एक बात कहूंगा, हम भी उठा सकते हैं ये सवाल, बैंकॉक क्यों जाते हैं, अभी कहाँ घूमने गए हैं, लेकिन नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है। जो चर्चा का विषय है, मैं इतना ही कहूँगा, अभी आपने कहा था ना पत्रकार को सर्टिफिकेट दे रहे थे, बता रहे थे कि वैलेंटाइंस डे तक कराइएगा। अरे हम फूल्स डे तक कराएंगे, तब तक हमें उम्मीद है फूल वापस भी आ जाएगा, और फूल डे तक ये चर्चा कराएंगे। बात को समझिए, अपरिपक्वता का परिचय मत दीजिए। देखिए अदिति जी, क्या सवाल हैं जो देश की जनता आक्रोशित होकर पूछ रही है। पहला, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनको सूचना किसने दी? कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसएसपी पुलिस ने खुद दी सूचना। ये क्या चिंताजनक नहीं है? इसीलिए अविश्वास की भावना है। दूसरा, डीजीपी का क्लियरेंस कैसे हुआ? डीजीपी की जिम्मेदारी थी कि वो क्लियर रूट दे एसपीजी को, जो वो विफल रहे देने में। ये एक बड़ा सवाल है, इसीलिए साजिश लगता है। और जो आपने कहा पंजाबियत शर्मसार हुई, तो नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया, 1984 के दंगों में इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, जो 3000 परिवार, उनको 32 साल बाद इंसाफ मिले। ये इनसे ना हो पाया, ये हमने किया। हमने देखा कैसे वीर जादों के नाम पे हमने वीर दिवस, कल ही की बात है, इसकी घोषणा करी। ये दिखाता है क्या सम्मान हम करते हैं। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रतिलिपि यहाँ लाना, और केंद्रीय मंत्री खुद एयरपोर्ट पे मौजूद रहे थे, ये दिखाता है हम क्या सम्मान करते हैं।
और शर्मसार आप करते हैं जब जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को महिमा मंडन करते हैं। अभी 3 महीने पहले आपने कमेटी में डाला, सज्जन कुमार सांसद रहे, जगदीश टाइटलर मंत्री रहे। आप बात करेंगे पंजाबियत की। पंजाबियत अगर जानना चाहते हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कहिए सार्वजनिक रूप से अभी भी माफी मांग ले। 4 दशक होने को आए हैं करीब करीब, और उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। यहां चुनौती देता हूं, राहुल गांधी का कोई वक्तव्य माफी मांगते हुए 1984 के दंगों का दिखा दे, जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। ठीक है, एमएस बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे, पहले उनका कमेंट लूंगी, उसके बाद प्रीतपाल सिंह, प्लीज जल्दी जल्दी। देखो, जो भाटिया जी ने पहले भी कुछ बात कही, पन्नू टन्नू नहीं, भाटिया जी इसको पन्नू टन्नू नहीं कहना, इसको लट्टू कहना। लट्टू लट्टू, आप और मैं, इसका नाम लट्टू ये कुछ भी नहीं है, ये डराता है लोगों को, लट्टू है ये। दूसरी, हाँ लट्टू है क्या? मैं जानता हूँ इसकी औकात क्या, कभी इसकी हिम्मत है। मैं तो कहता हूँ अदिति मैडम जी को कहता हूँ, आप, मैं और पन्नू को बुला ले उधर से, कभी जोड़ ले लाइन, देखो कितना मजा आएगा। ये कभी फोन पे भी आ जाएगा ना, मुझे बता देना, ये कुछ नहीं है। दूसरी बात में बेटा भाई, धागा है क्या? लट्टू को नचा दे जरा, धागा हो तो लट्टू को नचाए जरा। मैं रोज नचाता हूँ, वो बोलता ही कुछ नहीं है, भाग जाता है मेरे से, पता नहीं क्या बात है। चलो बहन जी, मैं एक बात कहूं, किस दिन आपको कहा ना इन्होंने इनका कुछ दिन मनाए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने शायद मेरी बेनती स्वीकार कर ली। परसों मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, मैडम त्यागी जी, ये एक आंदोलन की तरह है, ये भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई हो, हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री के अलावा हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था, ये एक आंदोलन की तरह है। आपके द्वारा इसको न तक हमने जाना ही जाना है। पाकिस्तान के साथ किसकी तारें जुड़ी थी, कौन कौन बाजवा को मिलता था, मैं नाम नहीं लूंगा, कौन कौन अधिकारी राजनीति गुलामी में काम कर रहे थे अच्छी पोस्टों को लेने के लिए, क्यों बार बार जोर लगाया, इसी को लगाओ, इसी को लगाओ, होम सेक्रेटरी ये लगाओ, डीजीपी ये लगाओ, चीफ सेक्रेटरी ये लगाओ, क्यों? कारण क्या? इंटरेस्ट है? कोई अधिकारी लगे, हम भी मंत्री रहे, भाटिया जी ने में बड़ा कुछ देखा होगा, अगर हम अच्छा कर्म करने वाले तो दूर नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये सुरक्षा की तय हिंदुस्तान में नहीं, पन्नू के पीछे कौन है पता आपको? पन्नू के पीछे चाइना और पाकिस्तान आईएसआई है। जब चाइना के द्वारा हमारे जवान से गुरतेज सिंह, जिसने कहा था बोले सो निहाल करके 25 सैनिकों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उस वक्त पन्नू चाइना की तारीफ कर रहा था, जब पंजाब का योद्धा चाइना को जवानों को लेड़ते लेड़ते शहीद हुआ था। ठीक है, ये तारे अकेले पन्नू खालिस्तान की मत कहिए, ये तो 150। हाँ जी जी जी, एक कमेंट यहाँ पे प्रीतपाल सिंह आपका। कैप्टन अमरिंदर तो लगातार सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते ही रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के थ्रेट की भी बात की है, उन्होंने वो बहुत वोकल रहे हैं पाकिस्तान के डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, लेकिन इस समय ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक का मामला सियासी क्यों बनता जा रहा है? देखिए अदिति, इसमें वोट कैसे छिपे, मैं समझना चाहती हूँ। इसके पीछे ये है, ये सियासी लोग सियासी बना रहे हैं। अब ये गजेंद्र भाई बोल रहे थे, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये पन्नू या और XYZ, इनके रिलेशन कांग्रेस पार्टी के साथ है। अभी 1-1.5 महीने पहले इन्होंने, इनके एक संगठन का आदमी था, उसके भाई को यहाँ पे चेयरमैन बनाया जेनको का। जब विरोध शुरू हुआ तब वापस हुआ, तो वो जेनको का चेयरमैन SGF के साथ कनेक्शन में था। इसीलिए तो कहते हैं, जब से नवजोत सिंह सिद्धू, बिट्टा जी ने जैसे बोला है कि गए हैं पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर से जाकर आए हैं, उसके बाद से पंजाब में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कभी बम विस्फोट होता है, कभी बेअदबी हो जाती है दरबार साहब के अंदर, और आज 25 दिन हो गए हैं, उस आदमी की पहचान ही नहीं हो पाई। कैसा लॉ एंड ऑर्डर में हम बैठे हैं। तो यहाँ वाली जांच आज शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इन्होंने माना तो सही कि सुरक्षा में चूक हुई है, वरना तो चन्नी जी कहते थे कि सुरक्षा में ही नहीं कोई चूक हुई। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है, और पंजाब और पंजाबियत का सिर इन लोगों ने झुका दिया है। पंजाबी जो हमारा एक शब्द है, जी आया नू, अगर कोई दुश्मन भी हमारे घर आ जाए ना, तो हम उसे लंगर प्रसादा खिला के भेजते हैं, चाय पिलाकर भेजते हैं। और इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो पंजाब के लिए सुगाते लेकर आया था,
कल वीर बाल दिवस का अनाउंसमेंट हुई है और पंजाब की खेती और बाकी चीजों के लिए अनाउंसमेंट होने वाली थी। वहां पे 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे। वो सबको लात इन राजनीतिक लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साजिश रखते मारी है, जो पंजाब के लोग और पंजाब का किसान नहीं माफ करेगा। एसडीएफ जो धमकियां दे रहा है, किसान तो है ही नहीं, वो किसान है ही नहीं। वो जो जिन्होंने अवरोध किया उन्होंने शाकर के भेज में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग थे वो। और गजेंद्र भाई, पंजाब और पंजाबियत का नाम अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है उसकी वेलकम गेस्टर्स से जाना जाता है, और आप लोगों की गंदी सियासत के कारण वो झुक गया है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से तो पूछिए वो क्या कहते हैं, अशोक गहलोत जी, वो भी इस चीज की निंदा करते हैं, पर आपके मुंह से निकलती नहीं बात कोई। अरे राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए। गजेंद्र साखला, चन्नी कुछ कहते हैं, सीएम चन्नी कुछ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार कुछ और कहती है, कानून की मजबूरी हो जाती है, तथ्यों की मजबूरी हो जाती है, और कोर्ट के बाहर वोट की मजबूरी हो जाती है। कोई मजबूरी नहीं अदिति जी, कांग्रेस के लिए कोई मजबूती नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सरकार के लिए कोई मजबूरी नहीं। सरकार खुल करके कह रही है प्रधानमंत्री जी की पूरी सुरक्षा पंजाब के अंदर दी गई। 10,000 से ऊपर सैनिक उनकी सुरक्षा में थे, उनको कोई खतरा नहीं था। उन्होंने तो केवल वो 70,000 कुर्सियां खाली पड़ी थी उसको बैलेंस करने के लिए जुमले फेंके, ये जुमले फेंके। उनको कोई खतरा नहीं था, उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। जब भी पंजाब आएंगे उनका पूरा स्वागत होगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है जी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है तो सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे, कहां दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का मानस बिल्कुल स्पष्ट था कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को पूरी सुरक्षा दी, पूरा उनका सम्मान किया, और आगे भी आएंगे तो उनका पूरा सम्मान होगा। सिक्योरिटी थी तो ये प्रोटेस्टर्स कैसे आ गए? 100-150 ये प्रोटेस्टर्स कैसे आ गए? कैसे आ गए थे? देखो, तो प्रोटेस्टर भी इंसान है। प्रोटेस्टर कोई पत्थर थोड़ी है, इंसान है। उनके कान है, नाक है, मुंह है, सोचने के लिए दिमाग है, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो बात करते हैं। उनको आप बिल्कुल ऐसा कैसे आइडियल कैसे समझते हो? तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो कोई जरूरत नहीं थी। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट क्या गलत कर दिया? आपने जिस तरीके से कहा वो भी इंसान है, उन प्रोटेस्टर्स। आप एक तरफ तो सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं सर, जब आप इतनी गंभीर बात को मैं बताता हूं, इतना हल्का बनाकर पेश कर रहे हैं सर। आप अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, कुछ हल्का नहीं बना के मैं तो इस सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित हूं। दूंगी आपको फ्लोर सर, प्लीज गिव मी अ मिनट, प्लीज गिव मी अ मिनट। एसएफजे आपके हिसाब से कोई खतरा है या नहीं है? नहीं, खतरा सिक्योर आज निश्चित रूप से जो भी आदि प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है या मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से उनको खतरा होता है। लेकिन खतरे की पूरी सुरक्षा पंजाब की सरकार ने भरपूर सुरक्षा हमारे प्रधानमंत्री जी को दी है। एसएफजे से पूरी सुरक्षा दी है, इसलिए सुरक्षा पूरी थी, तो कोई खतरा नहीं था। खतरा है या नहीं है? अरे खतरा इन पदों पर, अदिति जी, जो व्यक्ति इन पदों पर रहते हैं उनको खतरा रहता है, लेकिन पूरी सुरक्षा दी गई। और बिट्टा साहब, आप कांग्रेस के एसेट्स रहे, आपकी बात का मैं क्या एसएफजे से खतरा है या नहीं? हाँ या ना, मैं कह रहा हूं ना, जो इन पदों पर होते हैं उनकी जान को खतरा होता है, बिल्कुल इनकी जान को खतरा होता है। लेकिन पंजाब की सरकार ने उनको माकूल सुरक्षा दी थी। ठीक है, आप अपने ही बयानों के बीच फंस गए सर, आप अपने ही आर्गुमेंट में फंस गए। सुरक्षा पूरी थी बिट्टा साहब, सुरक्षा पूरी थी। देखो, कोई आर्गुमेंट में नहीं फंसे। इन पदों पर जो व्यक्ति होगा उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, इसलिए 10,000 लोगों की सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी। सिद्धू को नहीं बताया जो ड्रामा बता रहे हैं, चन्नी साहब को नहीं बताया जिन्हें उत्तर प्रदेश में वोट दिखाई दे रहा है इसमें, जो कह रहा है बीजेपी नफरत फैला रही है। ये आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए बिट्टा साहब। देखो, ये जो बात हो रही है ना कि हमने 10,000 आदमी लगाया, सुरक्षा के लिए 10,000 आदमी जरूरी नहीं है। 50 आदमी हो कड़क, कई वर्षों से सुरक्षा में हो कड़क,
अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मुझे भी सुरक्षा दी है ना, या और लोगों को, तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वो कर्तव्य को पूरा कर रहा है, वो थ्रेट प्रोटेक्ट ही है। अगर पंजाब में सुरक्षा दी गई नरेंद्र मोदी जी को, तो उसको बार बार सुनाया नहीं जाना चाहिए, यह कर्तव्य बनता है। 10,000 की गिनती, 5,000 की गिनती, 1,000 की गिनती बिल्कुल बेकार है। अगर प्रधानमंत्री गिर जाता है चारों तरफ पाकिस्तान के 10 किलोमीटर के अंदर, सर और बताना तो जवान पड़ता है ना। आंदोलनकारियों से चाय पी रहे होते हैं, चाय, यह सीरियसपन है क्या? मेरे पास भी पंजाब पुलिस के कमांडो, यह सीरियसपन है? अरे प्राइम मिनिस्टर आया है, आंखें ऐसे, हाथ पीछे आगे ऐसे होना चाहिए। अरे 10,000 आदमी लगा दिया, प्रधानमंत्री तो बच ही नहीं सकता। 1,500 प्रधानमंत्री बच सकता है, क्योंकि उनको पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। हम निकल जाते, भर दो गाड़ियों में भर दो। ओए, उनको समझाना पड़ेगा भैया, ऐसे खड़ा होना है, आपने मेरी तरफ नहीं देखना। मैं भी फंक्शनों में जाता हूं, मैं जवानों को कहता हूं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, नहीं पहनी भैया पहनो, मुझे तब बचाओगे जब आप बचोगे। पहले कई जवान उड़ते हुए देखे, मेरी तरफ नहीं देखना। एक जवान देखेगा, ऊपर देखो, इधर देखो, इसको सुरक्षा कहते हैं। ये कौन सी सुरक्षा? 10,000 भर दो, भीड़ भर दो, जितनी भीड़ भरोगे, जितनी सुरक्षा ज्यादा रखोगे, उतना नुकसान होगा, अवश्य होगा। मैं फिर कहूं, केरला, गुजरात, कौन सी ऐसी जगह है सुरक्षा देखो, 1 नंबर सुरक्षा। रोज जाता हूं, कोई ना कोई फंक्शन होता है, फूलों की तरह जाते, फूलों की तरह लेके आते। सवाल है हम कहें थोड़ा सा इधर हो, जो नहीं। अभी मैं कहीं गया, सारी रात जो मेरा कमरा बाहर जवान बैठा हुआ है, 10 बार देखा, एन बिल्कुल आंखें खुली, इसको सुरक्षा कहते हैं। अगर वहां मैं 10,000 की, 200 की भीड़ भर दूं, सब सो जाएंगे, कोई ड्यूटी नहीं देगा। ये मेरे कहने का मतलब, एहसान मत करो। ना दिल्ली सेंटर की सरकार एहसान करती है, ना हम करते हैं। कल बैठे थे पूनावाला साहब, परसों बैठे थे, एक डिबेट में कह दिया जीटीवी में, बिट्टा जी को, तो पुरानी बात, बिट्टा जी को हमने सुरक्षा दे रखी। मैंने कहा तू मेरे पे एहसान करता क्या? जा अभी ले ला, देता हूं सोनिया गांधी जी को, अभी देता हूं कोठी की चाबी, ले ले, जा ले ले सुरक्षा। एहसान किस बात का? आपके पानी पी के जीते हम, देश के लिए खून दिया हमने। अगर आपके पास सुरक्षा है, मेरे पास क्यों नहीं भाई? तुमको ही हक है, सारी जिंदगी तुम ही सुरक्षा में रहोगे। मैंने शरीर पे कांग्रेस का तिरंगा झंडा चौक उठा के और देश का झंडा उठा के क्या बम नहीं खाए थे? मैं भेड़े बकरियों में आता हूं क्या? मैं लचर हूं क्या? मैं सड़कों पे जलता आदमी हूं। मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके हैं, वो भेड़े बकरियां तो मेरे साथ जवान शहीद हो, वो भेड़े बकरियां देखता। आपकी सुरक्षा तो सुरक्षा, आपकी कुर्बानी तो कुर्बानी। मैंने तो इस डिबेट में कहा है कि आप कांग्रेस के एसेट्स रहे। ये फर्क है। बोलिए साकला जी, बोलिए। हमने तो इस डिबेट में कहा है कि बिट्टा साहब कांग्रेस के एसेट्स रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। आपके ऊपर गिला नहीं मैं करता, जो मेरे साथ जिंदगी में हुआ सुरक्षा को लेके, जो मेरे साथ सापला जी पॉलिटिकल टेररिज्म हुआ, अगर कभी आके देख लोगे ना उन किताबों को, उन पेपरों को, उन सरकारी पेपरों को, भगवान की कसम आप 1 महीना सो नहीं पाओगे। और आप देखोगे कि ये आदमी जिंदा कैसे है, मर मर के फिर भी बोनस की जिंदगी में देता। मैं कई बार कहता हूं, बिट्टा बंबों से नहीं हारा, बिट्टा आतंकवाद से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा, बिट्टे की मौत से दोस्ती, बिट्टा हारा है कांग्रेस से नहीं हारा। कांग्रेस मेरी मां है, कांग्रेस की लीडरशिप के पॉलिटिकल टेररिज्म से बिट्टा हार गया। बिट्टे की तो बम गोलियां दोस्त है, बिट्टे की तो मौत दोस्त है। मैं कांग्रेस को कभी गाली नहीं दी और कभी नहीं दूंगा। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, सरदार पटेल रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस भाई, हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं, वो अलग बात है। हमें अकेला छोड़ दिया, हमने मौत से और लाल रंग के खून से कांग्रेस के मेंबर में दोस्ती कर ली। इन्होंने कुर्सी सत्ता से सापड़ा साहब दोस्ती कर ली। फर्क तो इतना है, मैं कभी किसी में गया तो नहीं, को पद तो नहीं लिया 25 साल से के, और आगे भी नहीं लूंगा। त्यागी जी मैडम बैठे, भाटिया जी बैठे। बात है कि मुझे एक सवाल लेना है गौरव भाटिया से। सर सॉरी, मुझे गौरव भाटिया से सवाल लेना है। गौरव भाटिया, जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, जो कुछ हुआ पंजाब में, जो चूक हुई, क्या उसके बाद राज्यों और सेंटर के बीच एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है? अदिति जी देखिए, फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी केंद्र में भी है, ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं जाती। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच ये है कि हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी अलग है, और अगर हम आपको हराएंगे तो विचारधाराओं की ताकत से हराएंगे। लेकिन क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी को ये लोग राजनीतिक तौर पे परास्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अब ये लोग गलत भी करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हो रहा था। इसी तरह से कभी अमित शाह जी वहां जा रहे थे तो उनका चॉपर लैंड नहीं करने दिया जा रहा था। जेपी नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर मारे गए। यही हम पंजाब में देख रहे हैं। ये चिंताजनक है। और देखिए, कांग्रेसी भैंस के आगे जब आप बीन बजाएंगी ना अदिति जी, वो समझ नहीं पाएगी, वो गाना नहीं गाएगी, वो क्या करेगी हमें पता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप जाने दीजिए हमने क्या कहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश पारित किया ना, आंखें खुलनी चाहिए। सुनील जाखड़ जी, इन्हीं के सांसद है ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये चूक बहुत गंभीर है और ये पंजाबियत को शर्मसार करती है। लेकिन शांकला जी हम पे सवाल कर रहे हैं। जाखड़ जी की बात सुनिए, मनीष तिवारी जी की बात सुनिए। और एक बात से अंत करूंगा, राहुल गांधी जी इनके लिए अहमियत रखते हैं। एक समर्थक ने उत्तर प्रदेश में थे, अपने मोबाइल से फोटो खींचने के लिए उठाया और एक लाइट उनके ऊपर पड़ी। पूरी कांग्रेस पार्टी, अदिति जी, हाय हाय राहुल की जान को खतरा है, हमारे बबुआ को क्या हो गया, कैसे केंद्र सरकार लापरवाही कर रही है। बाद में रिपोर्ट आई कि वो समर्थक के मोबाइल की लाइट थी। ऐसे ही वो एक जहाज से सफर कर रहे थे, बाहर मौसम खराब था, जहाज हिल गया। पूरे कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऐसे आंसू बहा रहे थे जैसे कि किसी ने पानी की ट्यूब लगा रखी हो। और फिर पता क्या चला कि बाहर मौसम खराब है तो फ्लाइट हिल गई। ये मैंने दो उदाहरण इसलिए दिए कि प्रधानमंत्री जी जो 130 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव है, उनकी जान पे बनाती है तो इनको कोई पश्चाताप नहीं होता। साजिश भी करते हैं। अगर गांधी परिवार की हवा का झोंका तेज चल जाए तो ये कहते हैं साजिश हो गई, उनकी जान पे खतरा है। ये जो दोहरे मापदंड है ये चिंताजनक है। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड है, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, क्या उससे राज्य और सेंटर के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है? बहुत बहुत शुक्रिया मिस बिट्टा साहब, गौरव भाटिया, गजेंद्र साखला और प्रीतपाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। सवाल आज हमने आपसे पूछा था, जल्दी से आपका क्या रिस्पांस रहा वो हम आपको दिखा देते हैं। पोल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या राज्य सरकारें प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में गंभीर हैं? znews.com/vote। अगर अभी तक आपने अपना रिस्पांस हमें नहीं भेजा है, जवाब आपकी स्क्रीन पर। 98% लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में गंभीर नहीं। हम जल्द लौट रहे हैं।